लाड़ले युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर, ये कृपामय है। बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि इनकी अपने सबके ऊपर अहेतुकी कृपा है। हम केवल एक बात से बचे, जब हमें मन कभी इनकी कृपा के विरुद्ध आचरण करने की प्रेरणा करे तो इन्हीं से प्रार्थना कर दो, या इन्हीं के स्वरूप सदगुरु से प्रार्थना करो। मन ही मन, प्रगट में बिल्कुल ना बोलो। देखो, आपको जिस हेतु की कृपा से श्रीधाम का दर्शन मिला है, जिस हेतु की कृपा से ये सब संयोग बना है, वो बड़ी कृपा समर्थ है। पर अपने लोग सूरदास जी के वचनों में, जिन को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, नमक हरामी। जिसने इतनी हेतु की कृपा की, एक क्षण में धाम छूट जाता है, एक क्षण में इष्ट का आश्रय छूट। ये मम माया दुर्त्या, इसको आप खिलवाड़ मत समझो। और ये तभी होता है, भगवान ने एक शब्द कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट मांग कर रहे हैं आराध्य देव कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझ सर्वांतर्यामी से कपट करते हो, छल करते हो, ये ठीक नहीं। देखो, जितनी भी हमारे अंदर गलतियां हैं वो विकार से होती हैं। विकार का मूल होता है स्वसुख वांछा, स्वसुख वांछा का मूल होता है देहाभिमान, और देहाभिमान अज्ञान से होता है, और अज्ञान भगवान से विमुख होने पर होता है, प्रभु से विमुख होने पर होता है। ये सारा का सारा जो माया का तंत्र है, ये केवल भगवत विमुख होने से हुआ है। हमें प्रत्यक्ष देखते हैं, जहां हमारे हृदय में छुपाव कपट, वही माया नष्ट कर देती है। हृदयेश्वर से क्या छुपाव करना? तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कौन। कहे श्री हरिदास, तुम हारे हम जीते तौ न तोड़। हरि, यदि आप कहो कि तू बहुत गंदा है, तो मालिक, ये माया किसकी है? आपकी ही है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि किसकी गोद में बैठकर आपको भूल जाते हैं? आपकी माया ना। तो है किसकी? तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, तो समझ में ही नहीं आती। और आप सदैव हमारा हित करने में लगे हैं, और मैं सदैव आपकी आज्ञा उल्लंघन कर रहा हूं। पर वाह मेरे प्यारे, आप मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। यद्यपि आप हार चुके हो मुझे सुधारते सुधारते, मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया हूं, फिर भी आप अपनी कृपा की बान नहीं छोड़ते। आप हम पर कृपा कर ही रहे। ऐसा तो मेरे प्रभु का स्वभाव है। और आप प्रभु से भी छल कपट दुराव, अरे ये इतने कृपालु हैं, बस जैसे हो वैसे इनके सामने पे बस नहीं मानना। जीव का स्वभाव है ना मानना, इसी से ये दुर्गति हो रही। नहीं, भगवान और गुरुदेव और भगवत प्रेमी महात्मा, ये कहने को तीन है। वैसा ही हृदय जैसा भगवान का, वैसे ही भक्तों का हृदय हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते साधु हृदयम मह्यम, मैं साधु का हृदय बन जाता हूं। साधु का हृदय मैं बन जाता हूं, मैं ही हृदय बन जाता हूं। अगाध हृदय में करुणा होने पर भी जब आप कपट करते हैं, छल करते हैं, देखो अनंत जन्मों की बिगड़ी केवल धामवास से बन जाएगी। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, कुछ भी, बस एक बात हजारों बार कही, वैष्णव अपराध न बने, गुरु द्रोह न बने। बस तुम जैसे पड़े रहो,
यहां पड़े रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पड़े रहने से। अरे धाम है भाई, ये कोई तीर्थ थोड़ी है। तीर्थराज प्रयाग भी जहां मस्तक रगड़ते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष जहां की रज की याचना करते हैं, उस परम पावन धाम में आप वास कर रहे हैं। कहीं वास करके साधु समागम है, साधु समागम के प्रभाव से भजन, रात दिन आपकी दिनचर्या भागवतिक, तो आपके लिए भगवत प्राप्ति कोई कठिन बात है क्या? परे हम देखते हैं कपट का जाल हम प्रभु से भी रखते हैं, गुरुदेव से भी रखते हैं, अपने हृदय की बात उनको नहीं बताते हैं। मन ही मन जो हमारे अंदर प्रेरणाएं आती हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। फिर जानते, अभी इसी शास्त्र में आप आगे श्रवण करेंगे, जब कोई गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है और अधर्म आचरण करता है, तो जो राक्षस लोग हैं, दैत्य लोग हैं, उनका आवेश उन पर हो जाता है। आगे प्रश्न आगे आएगा, जो अभी चरित्र सुनाएंगे उसमें आगे आएगा कि ये भीष्म कैसे मार सकते हैं पांडवों को, कैसे मार सकते हैं पांडवों के पक्ष को। तो दैत्य लोग कहते हैं युधिष्ठिर को, तुम्हें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, हम सब तैयार हैं। ये अमुक भीष्म के हृदय में जाएंगे, ये द्रोणाचार्य के हृदय में जाएंगे, क्योंकि अधर्म का पक्ष लें, इसलिए मेरे उनके प्रवेश करने में कोई भय नहीं। अब भीष्म कार्य नहीं करेंगे, मैं कार्य करूंगा उनके शरीर में बैठकर। आश्चर्य हुआ कि हो, ये जो आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है। उन्हें बताया कि जो अधर्म आचरण करता है मेरे लिए खुला दरवाजा हो जाता है, मैं राक्षस उसके हृदय में बैठकर ऐसे आचरण कराता हूं कि अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेता हूं। बोले तुम्हारी बुद्धि क्यों काम? क्योंकि वो आविष्ट हो चुकी है, असुरों से आविष्ट, आसुर भाव वहां प्रकाशित हो गया है। बार बार कहते हैं केवल बात मान लो, कोई नहीं छू पाएगा। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। पर बात क्या, प्रभु से भी छल, सामने कुछ और चेहरा, पीछे कुछ और चेहरा। बड़ा आश्चर्य है भगवती माया के इस महाबल का कि वो सर्वांतर्यामी प्रभु से भी कपट कर रहा है। रोज सत्संग सुन रहे हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी और से कहने की जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु से प्रार्थना करो, उनको अपने हृदय की बात बताओ, उनके सामने रो, गुरुजनों से बात बताओ, रो। वो कहे या ना कहे, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इनके दरबार की ऐसी महिमा ही है कि वो कहे जाओ ठीक हो जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हम कपट करके उनके पूछने पर भी, उनकी आज्ञा पर भी अपने मन को उत्साहित करके परमार्थ भ्रष्ट आचरणों को करते हैं, तो आसुर भाव प्रकट हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, और जब समझ आई तब समझने लायक नहीं रह जाता। इसलिए रोज सत्संग सुनते हो, आप सबसे प्रार्थना है कि आप जो अधर्माचरण करेंगे उसका फल तो न्यून हो सकता है माना, पर इन दैत्यों का, इन असुरों का प्रवेश करने का रास्ता बन जाएगा। ये आसुर भाव, ये राक्षसी भाव तुम्हारे अंदर आकर फिर वो कृत्य कराएगा जो तुम बाद में कहोगे कि मैंने किया ही नहीं, पता नहीं कौन मेरे से करवा लिया। ये शास्त्र के रहस्य की बात बता रहे हैं आपको। इसलिए बहुत सावधान, बहुत कीमती जन्म है। सत्संग में बार बार कहते हैं सावधान हुए तो धाम भी छूट जाएगा, श्री जी के चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा। नहीं मानना। अहंकार इतना बैठा हुआ है कि बस वासना के प्रवाह की तरफ ही बहाए लिए जा रहा है। अरे डूबने वाले को एक तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है, फिर तुम्हें तो लाडली जो का सहारा मिला है, बहुत समुद्र में कैसे डूब सकते हो? गुरुदेव का सहारा मिला, कैसे डूब सकते हो? पर तुमने तो सहारा नहीं, सहारा तो लिया भोगों का, छल का, कपट का सहारा लिया, डूब जाओगे। सत्संग सुनो, उसे आचरण में उतारो और मन से लड़ना सीखो। ये मन से जो तुम हार रहे हो, इसमें तुम्हारी कमी है। तुम इतना दुलार मन को क्यों करते हो?
थोड़ा प्यार तो प्रभु से कर लो, प्रभु के नाम से कर लो, प्रभु के जनों से कर लो, प्रभु की बात पर कर लो। अनंत जन्मों से इसी मन का दुलार करते रहे हो, इस जन्म में थोड़ा तो समझ जाओ। पर वो समझना नहीं, अपनी समझ को वासना के हाथ समर्पित कर दिया तो कैसे समझ पाओगे। उपासना के हाथ समर्पित कर दो, अभी ठीक हो जाओगे, अभी समझ जाओगे। कुछ ठीक नहीं होना, बस स्वीकृति बदल देनी। जहां स्वीकृति बदली तुम विजय प्राप्त कर लोगे। न तुम स्त्री हो, न पुरुष हो, भगवान के अंश हो, प्रियाजू के निज जन हो, ये कहां स्वीकृति। स्त्री भाव में हुए तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मुझे, पुरुष भाव में हुए तो इसी भाव की स्वीकृति से तुम्हारे अंदर ये सब दुर्गति वाले लक्षण हैं। भाव को तो बदलो, पर कोई सुनकर समझकर मानकर के बिरला ही चलता है। नहीं, सब मनमानी। हे मनमानी, इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन कही जाती है, इसीलिए संत समागम का फल मिलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सब अपने मनमानी। अरे थोड़ा तो गुरु मानी बनो, थोड़ा तो शास्त्र आज्ञा का पालन करो। ये जन्म बहुत कीमती। देखो वैसे ही प्रारब्ध कर्म बड़े बड़े संतों को देखो कष्ट दे रहे हैं, तो आप विचार करो जरा, क्या आप सदैव सुखी रहेंगे? क्या आपका सदैव शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या आपको सदैव सहयोग मिलेगा सांसारिक व्यक्तियों का? आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो तुम्हारे शरीर को भोगने के लिए तुम्हें मित्र मिल जाएगा। कल जब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होगा और तुम्हारा पाप कर्म बढ़ जाने के कारण सब कुछ क्षीण होगा, तब तुम्हें जिससे मिलना चाहिए उससे मिलने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। फिर जो दुख मिलेगा तुम झेल नहीं पाओगे। मान जाओ, धर्मयुक्त विषय का सेवन करो, नाम जप करते हुए इतना बल बढ़ाओ कि मन से लड़के उसको परास्त कर दो, तो विजयी हो जाओगे। प्रभु के जनों के हृदय में जो प्रेम है वो तुम्हारा उत्थान कर देगा, वो तुम्हारा मंगल कर देगा। देखो श्री भगवान स्वयं करुणा करके उपदेश करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मेरा चिंतन करो, मैं सब संभाल लूंगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्यों नहीं आप इस बात को समझते? राधा 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 सब संभाल लें, पर नहीं करना। छुप छुप के पापाचरण करना, छुप छुप के गंदी बातों का अंदर विस्तार बढ़ाना, छुप छुप के धर्म विरुद्ध मार्ग चलना, और बाहर से सत्संगी बने रहना, बाहर से भक्त का बाना पहने रहना, ये क्या है? तुम प्रभु को ठगना चाहते हो। विश्वात्मा सर्वज्ञ प्रभु से धोखा नहीं, तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो, अपने आप का पतन कर रहे हो। इसलिए सावधान रहिए, बहुत बढ़िया अवसर आ गया है, निकल चलिए। नहीं, भगवान की दुरंत माया बख्शती नहीं किसी को, आप बस इतना समझ लो। ये उसी को आगे निकलने देती, मार्ग दे देती है, जो ईमानदारी से भगवान का आश्रय लेकर सत्य भाव से मार्ग में चलता है और चलने का अभिमान नहीं रखता है। माया रास्ता निकल जाओ, नहीं तो ऐसे उसके पास जाल है कि कहीं से भी वो आपको गिरा सकती है, क्योंकि भगवान की है ना, किसी और की नहीं। चलो चलते हैं, पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। श्री मार्कंडेय जी महाराज शास्त्रों ब्रह्म ऋषियों के बीच में विराजमान युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं। वो हम सबको उपदेश है, क्योंकि संपूर्ण प्रजा का प्रतीक राजा होता है, और महर्षि जन जब श्रेष्ठ पुरुष को उपदेश देते हैं तो संपूर्ण विश्व को उपदेश हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे श्री शुकाचार्य ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, तो परीक्षित जी के जितने प्रश्न हैं मानो सब प्रजा के हृदय के प्रश्न हैं।
श्री सुखदेव जी जितने उत्तर देते हैं मानो संपूर्ण विश्व को उत्तर दे रहे हैं। श्री मार्कंडेय जी कह रहे हैं अंतर्जानुषयो यस्तु भुंक्ते संसक्त भाजनः यो द्विजः शब्द रहितम स क्षमस्तारणाय वै। हे युधिष्ठिर, जो भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों का पोषण होता है और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है। आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत भोजन। भोजन परोसने वाला रोटी हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं। वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है, ले लीजिए। नहीं आ रहा है, जितना आया है राधे श्याम पाली। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से ऐसे नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो। एक एक कवल में भगवत नाम जपो, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस तारणाय वही, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करके, भगवत अर्पित करके, प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए, नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना। इससे क्या होगा, कह रहे हैं, सात क्षमस तारणाए वही, वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा, उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत
जूता पहने हैं। अब जैसे आप समय देखो कलयुग का, आप जैसे भोजनालय में कहीं, जिन्हें होटल आदि कहते हैं, वहां पाने गए तो आप जूता थोड़ी उतारते हैं, हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं। पशुवत आचरण, ऐसे ही जूता पहने हुए, ऐसे क्या कैसा बना हुआ है, कोई निर्णय नहीं, तो बुद्धि कहाँ जा रही है? देखो ना, केवल धर्माचरण की तरफ बुद्धि जा रही। शास्त्र युक्त इंद्रियां शांत, भगवत चिंतन परायण, धर्म युक्त चेष्टा, ये सब केवल कहने में रह जाती, जीवन में आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आहार विहार ही ठीक नहीं है। यही मूल है। बड़े बड़ी पवित्र बुद्धियों को भी आहार दूषित जाने पर भ्रष्ट आचरण हो गया। आहार बहुत बड़ा बल रखता है। महाराज युधिष्ठिर को श्री मार्कंडेय जी उपदेश करते हैं। अपान पान गदितास्तथान्ये ये दुजातयः जपन्ति संहितां सम्यक् ते नित्यं तारण क्षमाः। हे युधिष्ठिर, जिसने कभी जीवन में मदिरा एक बूंद भी जबान में नहीं रखी, और जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की, और जो विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और नाम जप करता है, वो पूरे विश्व को तार देगा, अपने आप को भी और पूरे विश्व के तारण करने की सामर्थ्य रखता है। ये साधारण बात नहीं है। जो आजकल के नवीन अवस्था के बच्चे खिलवाड़ में मदिरा को पीते हैं, क्या है? जिसके मुख में कभी जीवन में मदिरा नहीं गई है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं की, दोष आरोपण नहीं किया, और जो शास्त्र स्वाध्याय भगवान नाम जप करता है, सहज में मन शांत होकर उसका भगवदाकार हो जाता है। पूरे विश्व तारने की तात्पर्य है कि अगर पूरा विश्व उसकी बात मान ले, उसका आश्रय ले ले, तो उसका कल्याण करने में वो समर्थ है। यह हव्य, यज्ञ और काव्य, श्राद्ध, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसे भजन करने वाला सबको पाने का अधिकारी है। यदि ऐसे जिसने कभी मदिरा नहीं, कभी मांस नहीं, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, भगवत परायण, उसको दिया हुआ दान ऐसे सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। साधु को कभी किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करने की जरूरत नहीं होती। मन्यु प्रहरणा विप्रा न विप्राहा शस्त्र योधिना निहन्युर्मन्युना विप्रा वज्रपाणि दिवासुरान। साधु का अस्त्र है क्षमा। वो किसी लोहे या धातु से बने हुए हथियारों को पास रखकर उनसे प्रहार नहीं करता। जैसे त्रिभुवनपति इंद्र के हाथ में वज्र विराजमान है और जिस पर प्रहार करें अमोघ है, ऐसे साधु का असंतुष्ट हो जाना अपराधी को नष्ट कर देता है। अस्त्र की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कोई साधु नाराज होकर तुम्हारे अपराध पर तुम्हें कटुवचन बोल दे, दंड विधान कर दे, तो जय मनाना, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने निर्मल कर दिया। और अगर वो मौन होकर के निकल जाए तो घबरा जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं, वो वज्र जैसे अमोघ, ऐसे यहां कह रहे हैं। वज्रपाणि दिवासुरान निहन्युर्मन्युना विप्रा। वो उपासक, वो साधु, इसी को भगवान में संकेत करते हैं शंकर जी कि उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। भगवत मार्ग के उपासक को ये गुरुजन कृपा करते हैं, जब हमें दंड देते हैं, जब 3 दिन भोजन नहीं, ऐसा नहीं, चलो, या सभा में डांट दिया, फटकार दिया, जो भी दंड विधान, निपट गए। त्रिभुवन में अब कोई तुम्हें उस कर्म का दंड नहीं दे सकता। भारी से भारी अपराध को 2 शब्दों में खत्म कर दिए। अगर वो मौन हो गए और उसके विषय में कुछ नहीं बोला, शांत रह गए,
तो ये अब अमोघ वज्र है, अब इसे तुम नहीं झेल पाओगे। समय आने पर वो जो अपना प्रभाव प्रकाशित करेगा नष्ट हो जाएगा। ये जैसे पापाचरण करते हैं और वर्तमान में खुशी नजर आते हैं ना, तो इसका तात्पर्य होता है जो सुकृत उनको आगे बचाने वाले थे उनको भेजा जाता है, क्योंकि अपराध भयानक बन रहा है, सुकृत पहले नष्ट किए जा रहे हैं, जाओ फटाफट खत्म हो। अब उसको लगता है मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना। अब वर्तमान का भयानक अपराध जब उन सुकृतों का नाश कर देगा, फिर इसके बाद जब उसका प्रोसेस शुरू होगा, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है। जो इस रहस्य को नहीं जानते उसे कहते सावधान रहो, सावधान, तुम्हें पता नहीं ये बहुत प्रबल कर्म है जो नष्ट ही कर देगा, और कितने युग तक ये चलता रहेगा नष्ट करने के लिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संत द्रोही, गुरु द्रोही, भगवत द्रोही कहीं भी ठौर नहीं, कहते ना इनके नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। तो वास्तविक नरक में भी ठौर का तात्पर्य कि जो नारकी जी दंड भोग रहे हैं वो और दंड देते हैं कि तू तो हमसे भी गिरा हुआ है। मन्यु प्रहरणा, तुम्हें प्रहार करने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर जी कहे जो साधु हैं, जो उपासक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो किसी बाहरी अस्त्र का प्रहार नहीं करते। वो क्षमा, तुम्हारा मंगल हो, ये उनके हृदय। पर उनका कर्म जो है, भगवान कपिल देव जी ने जा भस्म हो जाए ऐसा थोड़ी कहा सगर के 60,000 पुरखों को। वो बस उद्दंडता उन्होंने की, किसी ने अश्व को उनको आश्रम में बांध दिया और समाधिस्थ थे। ये चोर है फिर समाधि का नाटक करता है, ऐसा उद्दंडता, उनके तेज ने उनको भस्म कर दिया। उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे। उन्होंने थोड़ी कहा कि जा भस्म हो जाए, ऐसा नहीं, उनके तेज ने भस्म कर दिया। कभी भी किसी उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को जैसे कोई अवहेलना, अनादर, कपट, छल, अपराध करता है, भयंकर पीड़ा पहुंचाता है हृदय की या शरीर की, शांत रहो। राधा राधा राधा, स्वामिनी जी जैसा विधान करें, हमें ये मानना है कि हमारा कोई पवित्र विधान किया जा रहा है, मंगल, हमें चुपचाप सह जाना है। ये तुम्हारा सह जाना वज्रपाणि रिवासुरान, जैसे देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्र अमोघ है, जिस पर गिरेगा, पहाड़ पे गिरे तो धूल बना के फेंक दे, वज्र का ऐसा प्रभाव है। ऐसे ही वो तुम्हारा क्षमा, तुम्हारा मंगल साप होते भारी। हम ये अंदर से चाहें भी ना कि उसको कष्ट मिले, मंगल, भगवान तुम्हारा मंगल करें, श्री जी मंगल करें, बस तुम्हारे हृदय में ये होना चाहिए। साधु का अस्त्र शस्त्र उसका क्षमा है।